हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, बोथ इरोजनल एंड डिपोजिशनल. आज हम लोग बहुत अच्छे से फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स को, उसके इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों को बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करने वाले हैं. ऑडियो आ रही है प्रॉपर? है ना? रेडी गाइस? चलिए, बहुत बढ़िया. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. सो डियर स्टूडेंट्स, इस सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग ऑल 25 चैप्टर्स को ग्रेट डिटेल में करने वाले हैं. मेरा नाम अजीत तिवारी है. 18 से ज़्यादा वर्षों तक ऑफलाइन टीचिंग करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ, हम लोगों का हमारा जीनो आईएएस लॉन्च किया है. एंड थैंक्स गाइस, जो इतने कम समय में आप लोगों ने इसे रिस्पॉन्स दिया है. आई एम वेरी हैप्पी कि वाव अप्रोच, व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो अप्रोच आपको बहुत पसंद आ रहा है. डियर फ्रेंड्स, जो लोग कंप्लीट कोर्सेज कर चुके हैं किसी भी और कोचिंग में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनके लिए मॉड्यूल कोर्सेज बड़ी कारगर हो रही हैं. और अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है. बिहार लोक सेवा आयोग आपका परीक्षा ले. आइए आप अपनी खुद परीक्षा, आत्म परीक्षा लें. जो टेस्ट लाइव हो चुकी है, आप सुबह शाम करके जल्दी से 2 से 3 दिन में 9 टेस्ट कंप्लीट कर सकते हो गाइस. एक क्विक रिवीजन, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमने आपको दिया हुआ है. क्लियर है? फी ओनली 499 मात्र. अगर इस टेस्ट की बात करें तो 7 इसमें सेक्शनल टेस्ट हैं और 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं. यहां तक टेस्ट लाइव हो चुकी है. 8 दिसंबर को मॉर्निंग में, रात में ही, 7 के रात में ही लाइव हो जाएगा. ओके, सो प्लीज इसका फायदा जरूर उठाएं. अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को छोड़ दें, तो ये पूरी टेस्ट सीरीज आपके काम आने वाली है. एंड गाइस, हम ज्योग्राफी फर्स्ट बैच में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी मैपिंग चल रही है. क्लियर है? अब आप देख लीजिए, आप लोगों के बेहद डिमांड पे जीएस ज्योग्राफी ओएसएस वन स्टॉप सॉल्यूशन बेसिक्स टू एडवांस कोर्स अभी चल रहा है. क्लियर है? फी इज ओनली 7,999. आप वेबसाइट पर जाके या जीनो आईएएस ऐप डाउनलोड करके बाई नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे. वैलिडिटी 1 ईयर की है. 12 टेस्ट हैं. 10 जनवरी से कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जितने लोग 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर होने वाला है. एंड गाइस, अगर आप दोनों कोर्स लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है ना? कॉम्बो ऑफर जिसमें दोनों कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक, और आपको डिस्काउंट भी मिल जा रहा है. क्लियर? तो गो फॉर द कॉम्बो ऑफर. 20 दिसंबर से ये कॉम्बो ऑफर स्टार्ट हो रहा है. आप पहले भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. जितने लोग कंप्लीट कोर्स लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, सीनियर फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर दैट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स है ना, कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स हमारे लिए, हमने आपके लिए अवेलेबल किया है गाइस. जिसमें टेस्ट होंगी, जिसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम होंगी, जिसमें एमसीक्यू टेस्ट सीरीज होंगी, व्हाट नॉट. और सबसे बड़ी बात, 1-to-1 मेंटरिंग भी होगा. और फ्री क्लासेस में जीसी लियोन क्लासेस चल रही हैं. ओके, अगर आप इंस्टेंट, आप चाह रहे हो कि दोनों कोर्स साथ साथ समय आप निकालना चाह रहे हो कि आप मैपिंग भी करो और सेकेंड बैच ज्वाइन करो. सेकेंड बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ये फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट होगा. फिजिकल ज्योग्राफी से
जीएस ज्योग्राफी सेकंड बैच 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला गाइस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये टॉपिक्स बनेंगे आपके विनिंग एज। आप वेट ना करें। आप चाहते हो कि ये 14 डेज आप यूज करें, ठीक? तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हमसे बात करेंगे, तो हम आपको 14 डेज में व्हाट टू डू 1-to-1 मेंटरशिप में आपके लिए गाइस प्लान करेंगे, ठीक है? सो आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट लैंड फॉर्म्स बाय रनिंग वाटर। लेट्स रिवाइज। आइए जल्दी से चीजों को रिवाइज करते हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। व्हेन अ रिवर इज फ्लोइंग in upper course of river, slope is steep, river is narrow, volume of water is less, energy is high, erosivity is high, sediment carrying capacity is high। और अगर sediment carrying capacity high है, bottom is clear, without sediments, ध्यान सुनेगा, anthropogenic impact is less, anthropogenic impact कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, न्यूट्रिएंट कम, सिल्ट कम, सेडिमेंट कम, पॉल्यूशन कम। एंड इन द अपर कोर्सेस रिवर्स आर फॉर्मिंग more and more erosional landforms। मिड सेक्शन तक, more than half of mid section तक rivers are forming more and more erosional landforms। आई शिफ्ट वैली, गॉर्जेस, याद आ रहा है, कैनियंस, वी शिफ्ट वैली, वाटरफॉल, सब समझाऊंगा आज, कैटरेक्ट, पॉट होल, स्ट्रक्चरल बेंचेस, मिएंडर्स, इस तरह के फीचर्स। और रिवर जब अपने लोअर मिड सेक्शन और लोअर कोर्सेस में जा रही है, स्लोप इज जेंटल, एनर्जी इज लेस, sediment carrying capacity is less, river is losing sediments। so my dear friends, यहां बनेगी alluvial fans, alluvial cones, natural levees, flood plain, अगर डेल्टास है ना, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ऐसी चीजें आपको यहाँ पे फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स में डिपोजिशन में माय डियर फ्रेंड्स आपको दिखने वाली है। होप सारी बात क्लियर हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, मंडे टू फ्राइडे 11 AM आप रेगुलर रहेंगे और ये पूरी सीरीज छोटे मोटे एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो, एसएससी वगैरह दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, है ना, या आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, या आप लोअर पीसीएस दे रहे हो, तो वहां पर जो बेसिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी आती है, वो क्वेश्चन तो आपको मेरी फ्री क्लासेस से ही समझ में आएंगे। फॉर यूपी पीसीएस, फॉर बिहार पीसीएस, फॉर मेन एग्जामिनेशन, फॉर यूपीएससी मेंस, फॉर सीडीएस, फॉर सीएपीएफ, उसके लिए आपको मॉड्यूल कोर्सेज ज्वाइन करना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये बात हम समझ जाएं उतना आपके लिए और बेहतर होगा। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स के गॉर्जेस, कैनियन, ये सब हमने गाइस समझा। ये पूरी बेसिक्स मैंने आपको बता दी है ना। और ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स अभी आज समझेंगे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होने वाला है। हमने ये सारी बातें कल आपको रिवाइज करा दी हैं कि अगर गॉर्ज है या आई शिफ्ट वैली है तो वर्टिकल कोरेजन ज्यादा है ना। आई से गॉर्ज बना, कैनियन बना, गॉर्ज बना, कैनियन बना, वी ओपन हो रहा है कब? जब लेटरल कोरेजन ज्यादा हो रहा है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई? यस, नो? तो ये सारी पॉइंट्स हम देख चुके हैं। गॉर्जेस और कैनियन हमने नॉर्थ अमेरिका का कोलोराडो प्लेटू के नॉर्थ में
ग्रैंड कैनियन को देखा। क्लियर है, हमने ग्रैंड कैनियन को देखा। आइए डियर फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशन की बात हुई थी आपसे, तो हमने कभी कोन्स, ऑक्सबो लेक्स, नेचुरल लेवीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, ऐसी चीजें आपको वन बाय वन गाइस होती हुई दिख रही हैं। क्लियर है, अभी समझेंगे कि डेल्टाज कैसे बन रही हैं, है ना, फ्लड प्लेन कैसे बन रही हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा होंगी, आपसे बातें होंगी। फिर हमने गाइस पढ़ा था, याद करिएगा, कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अगर फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स में हम प्रोसेसेस ऑफ रिवर एक्शन की बात करें, तो आइए रिकॉल करते हैं। मटेरियल्स इन सॉल्यूशन, याद आ रहा है? ठीक है, ऑडियो फाइन है, ग्रेट। अगर हम मटेरियल्स इन सॉल्यूशन की बात करें, तो इसमें क्या बताया था मैंने आपको, मिनरल्स आर डिसॉल्व इन वाटर, आर रिमूव्ड और कैरिड अवे, रिमूव्ड और कैरिड अवे। मैंने ग्राफ के फॉर्म से भी आपको समझाया था, क्या मिनरल्स कैसी जो डिसॉल्व हो रही है। और फिर आपसे बात हुई थी मटेरियल्स इन सस्पेंशन, कि जो सैंड है, सिल्ट है, मड है, जो डिसॉल्व नहीं हुआ, है ना। तो जैसे आप देखोगे रिवर अपने हेड वाटर से लोअर रीचेस की तरफ जाएंगी, रिवर की सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएंगी और बॉटम्स पे सिल्ट सेडिमेंट जमा होती जाएंगी, है ना। जितनी रिवर की सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी घटेगी, उतने, दैट मीन्स एट द बॉटम ऑफ रिवर materials in suspension increases with decrease in sediment carrying capacity। स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि एनर्जी घट रही है, याद आ रहा है। और फिर आपसे बात हुई थी ट्रैक्शन लोड की, बोल्डर्स, पेबल्स, स्टोन्स, रॉक्स जो रिवर के बेड पे रोल कर रहे हैं। जब रिवर की एनर्जी हाई होगी, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी हाई होगी, वैल्यू ऑफ ट्रैक्शन लोड विल बी हाई। ज्यादा बड़े बड़े बोल्डर्स को, पेबल्स को रिवर कैरी करेगा, है ना। और जब सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी घटेगी, तो बड़े बड़े बोल्डर्स को छोड़ देगा और फाइनर फाइनर सेडिमेंट्स को लेके रिवर आगे बढ़ेगा। इतनी बात हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। सस्पेंशन में dissolved minerals are removed or carried away। सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में, accumulation of minerals in suspension, that is sand, silt and mud, जो not dissolve है at the bottom, और ये bottom पे बढ़ेंगी with decreasing sediment carrying capacity of the river। जितना रिवर की सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी घटेगी, उतनी ये चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली हैं। क्लियर। ट्रैक्शन लोड की बात हुई थी कि बोल्डर्स, पेबल्स, स्टोन्स, रॉक्स दैट आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड, ओके। और फिर रिवर की इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी इंटरेक्शंस हो रही है, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। कोरेजन और एब्रेशन, क्या हो रहा है इसमें, जो बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ट्रैक्शन लोड है, हाउ दे आर इम्पार्टिंग मैकेनिकल ग्राइंडिंग, मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ ट्रैक्शन लोड, पेबल्स का, बोल्डर का, रॉक का, रिवर के बैंक पे, बेड पे उनका इफेक्ट। अगर ये वर्टिकल होगा तो डेप्थ बढ़ेगी, लेटरल होगा तो विड्थ बढ़ेगी। यही मैं आपको समझा रहा था कि रिवर जब आई शिफ्ट वैली की फॉर्मेशन कर रहा है, इन द केस ऑफ आई शिफ्ट वैली,
मोर एंड मोर वर्टिकल कोरेशन, तो डेप्थ वहां पे बढ़ रही है। हेड वाटर में वर्टिकल कोरेशन इज मोर एज कंपेयर टू लेटरल, मिड सेगमेंट में लेटरल कोरेशन इज मोर, तभी तो मिड सेगमेंट में लैंड फॉर्म्स की वैलीज की विड्थ बढ़ रही है और हेड वाटर में इनकी डेप्थ बढ़ रही है। गाइस, बिल्कुल आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक एक पॉइंट को आप समझ लें। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना किसमें, ये देखो आप, कोरेजन मिलता जुलता शब्द है, कोरोजन, डिफरेंस यहां पे लाई कर रहा है, ए ओ, ध्यान सुनिएगा। कोरेजन की बात हुई तो मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द बेड ऑफ द वैली बाय द ट्रैक्शन लोड, आप इसे एब्रेशन भी बोल रहे थे। कोरोजन की बात हुई, SOOS सॉल्यूशन बोल रहे हो, कोरोजन और सॉल्यूशन। इट इज केमिकल और सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर और soluble or partially soluble rocks with which river comes in contact. As a result क्या होगा, soluble component, that is calcium carbonate in limestone easily dissolve हो रहा है और removed हो रहा है in the solution। क्या इतनी बात क्लियर हुई? Yes or no? आइए गाइस, इन बातों को और समझते हैं। तो कोरोजन में सॉल्यूशन से आपने तुलना की और चीजों को समझने का प्रयास किया कि हाउ, आपने समझा कि भाई कैसे सॉल्युबल और पार्शली सॉल्युबल रॉक्स विथ विच रिवर कम्स इन कांटेक्ट, क्या हो रहा है, सॉल्युबल कंपोनेंट्स लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट इजिली डिसॉल्व हो गया और रिमूव हो गया। फिर आपने पढ़ा हाइड्रोलिक एक्शन, केमिकल और सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर के बाद अब मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वेपिंग अवे ऑफ मटेरियल, है ना मजेदार? यहां समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वेपिंग अवे ऑफ मटेरियल बाय द रिवर वाटर इटसेल्फ। हाइड्रोलिक एक्शन से क्या हो रहा है गाइस, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, disintegration of rocks and rock is strata present at the bank of river। बहुत अच्छे से गाइस मैंने आपको वेदरिंग करा दिया, देख रहे आप, समय ले रहा हूं, समय तो मैं ले रहा हूं लेकिन चीजें आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। अब जो एंगुलर आपको पेबल्स, स्टोन्स, रॉक्स ऑफ वेरियस साइज, रिवर का ट्रैक्शन लोड, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल आपको दिख रहा है, जब ये मूव करेंगे दे विल कोलाइड विद ईच अदर, इनकी वियर और टियर होगी, ये रोल करेंगी, आपस में टकराएंगी। क्या होगा, कोर्सर मटेरियल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर, ये कोर्सर मटेरियल फाइनर में कन्वर्ट होंगी, टूटेंगी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एट्रिशन, ATTRITION। आइए जानते हैं व्हाट इज एट्रिशन, एट्रिशन क्या है। इट इज वियर एंड टियर ऑफ transported material or traction load among themselves when they roll and collide with each other। क्या हो रहा है, coarser boulder are broken down into smaller and angular edges are rounded to form pebbles and thus finer materials are further carried downstream। एट्रिशन से क्या हो रहा है,
बड़े बड़े बोल्डर्स, पेबल्स पीछे रुकती जा रही हैं और आगे जाके मटेरियल्स फाइनल कैरी हो रही हैं। यही फाइनल मटेरियल जब जाके माउथ पे जमा होंगी तो डेल्टास की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फीचर्स। अब ये एंगुलर से टकरा टकरा के राउंडेड हो रही है, स्टोन्स आपस में टकरा रही हैं। हमने कितनी बातें की, आइए जरा प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन को रिवाइज करते हैं। 1. मटेरियल इन सॉल्यूशन। 2. मटेरियल इन सस्पेंशन। 3. ट्रैक्शन लोड। 4. एट्रिशन। क्लियर है? इतनी बातें याद हुई। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। हैव लुक हियर। एक क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ध्यान सुनिएगा, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आप कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप इसे लिखिएगा साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is true। ठीक, आपको ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। बात रिवर की हो रही है, आगे मैंने लिखा रिगार्डिंग रनिंग वाटर सिस्टम और फ्लूवियल प्रोसेसेस, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, हम लोग इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, ए, इरोजिविटी ऑफ रिवर, इरोजिविटी ऑफ रिवर, रिवर कितना इरोजन कॉज कर रही है ना, डिपेंड्स अपॉन इरोजिविटी ऑफ रिवर डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, भाई रिवर में कितना पानी है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, कितनी फ्लो है, उसकी वेलोसिटी कैसी है। साइज, शेप एंड वेट ऑफ, साइज, शेप and weight of traction load, weight of traction load। इतनी बात आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक, when the velocity of river flow, when the velocity of river flow is doubled, when the velocity of river flow is doubled, its erosivity and transporting power, its erosivity and transporting power that is sediment carrying capacity, is increased 10 times, increased 10 times, दो गुनी फ्लो का डबल होना 10 टाइम्स और से मोर देन 10 टाइम्स, डबल कर दिया आपने फ्लो को, तो क्या सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी
मोर देन 10 टाइम्स पॉसिबल है। द मूवमेंट ऑफ रिवर इज इंटरमिटेंट, that is acting vigorously in the some part and remaining less active during the other part, है कि नहीं? ठीक है, अब आपको चूंकि लंबा क्वेश्चन नहीं दे रहा, सेलेक्ट करेक्ट कोड। ए ऑप्शन, ए ओनली, बी ऑप्शन, बी ओनली, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। आप क्लास के बाद कमेंट सेगमेंट में आंसर, मैं साइड हो जा रहा हूं, कमेंट सेगमेंट में आंसर लिखने का प्रयास करिएगा। लीजिए पूरा साइड होगा, मैं कर लिया। तो गाइस दोनों स्टेटमेंट यहां करेक्ट है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप हैव लुक। ठीक है, चलिए, कल आपसे बात हुई थी रिवर पायरेसी की, रिवर बिहेडिंग की, और बात की थी हमने वी शिफ्ट वैली और आई शिफ्ट वैली। ठीक, बस एक क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं ताकि जल्दी से हम आगे बढ़ लें। यूथफुल स्टेज में जब रिवर स्विफ्ट है, स्लोप से डिसेंड कर रहा है, इधर स्टीप स्लोप, हाई एनर्जी, ठीक, वर्टिकल कोरेजन ज्यादा, डेप्थ बढ़ेगी एज कंपेयर टू लेटरल, क्या होंगी? नैरो एंड डीप वैली, आई शेप्ड, वी शेप्ड वैलीज आर फॉर्म्ड। इनिशियली में आई, बाद में जाके वी शेप्ड वैली की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, आपको स्पष्ट रूप से आई शेप्ड वैली मोर वर्टिकल लेस लेटरल, थोड़ी सी ओपन हुई गॉर्जेस, और वी खुला कैनियंस, और फिर आपने ग्रैंड कैनियंस के बारे में देखा गाइस। वी शेप्ड वैली दो तरह की है, हमने कहा फाइन, गॉर्जेस एंड कैनियन। In case of gorge, it is very deep with narrow valley, steep valley like side slopes. हमने इंदस गॉर्ज ऑफ कश्मीर की बात किया है। एक बात को मैं कई अंदाज से आपको बता दे रहा हूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल याद ही हो जाए, है ना? अगर ये गॉर्ज एक्सटेंड हो जाए तो कैनियन, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ गॉर्ज with more, a little bit more lateral corrosion, क्या हो गया guys? Through action of weathering is responsible for opening of V, and structure form is called as canyon. Gorges, canyon, corrosion, abrasion, headwater stream, slope steep और vertical आपको दिख रहा है। In simple terms, canyons are extended form of gorge with more lateral corrosion, responsible for opening of V. Grand Canyon of North America, northern margin of Colorado Plateau. देख लीजिए, ये आपको कोलोराडो प्लेटू के नॉर्दर्न मार्जिन में ये आपको दिख रहा है कोलोराडो प्लेटू। हम लोग गाइस ऐप पे पूरी की पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्पष्ट रूप से याद कर रहे हैं। ठीक, एकदम ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ जबरदस्त एंजॉयमेंट चल रही गाइस इन द जीएस फर्स्ट बैच मॉड्यूल कोर्स ऑफ ज्योग्राफी। ये पीछे आपको ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो प्लेटू दिख रहा है, हैव लुक, ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो प्लेटू। क्लियर हुआ? देख पा रहे हैं, है ना? आइए बात करते हैं
ये आपको पहचानना है कि कैसे गॉर्ज बना। फिर बात करेंगे स्ट्रक्चरल बेंचेस की। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या हो रहा है, हैव लुक है। अगर स्ट्रक्चरल बेंचेस की बात करें तो हार्ड और सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक एक अल्टरनेट लेयर में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल मैनर में। हार्ड और सॉफ्ट रॉक देखिए कैसे, ये देखिए आप, ये एक लेयर हार्ड रॉक का है, एक लेयर हार्ड रॉक का है, एक लेयर हार्ड रॉक का है, एक लेयर हार्ड रॉक का है। अच्छा, बीच में ये सॉफ्ट लेयर एस एस एस, हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट अल्टरनेट फॉर्म में है। अच्छा, यानी चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं, ये हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड, इसे हमने बोल दिया फिगर ए। ये हो गया फिगर ए। हार्ड और सॉफ्ट आपको हॉरिजॉन्टल मैनर में आपको अरेंज दिख रही हैं, ठीक। अब यहां पे क्या होगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए आप, ये देखिए, एक सेकेंड, इसे ऐसे देखो आप, एक मिनट ऐसे देखो आप, बहुत स्पष्ट। ये लीजिए आप, ये लीजिए आप, यहां पे आपको कुछ इफेक्ट दिख रहा है। अच्छा, ये लीजिए आप, यानी आपको अब ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा है ना, ये आपको ऐसा, ये ऐसा। आइए समझते हैं कैसा और कैसा। ये देखिए, हैव अ लुक, सॉफ्ट में ज्यादा इरोजन हुई हार्ड की तुलना में, हार्ड की तुलना में ज्यादा इरोजन हुई हार्ड की तुलना में, हार्ड की तुलना में, है ना। कई बार ये पूरा का पूरा ये ओपन हो जाता है, ये पूरा का पूरा आपको ये ओपन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंडीशंस। ये देखिए आप, अब आपको बेंच नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बेंच नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यानी स्टेप लाइक वैलीज आपको दिख रही हैं। क्या हो रहा है आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। समटाइम्स हार्डर एंड सॉफ्टर रॉक्स lie in alternatively in horizontal manner, and thus formation of, in the process of formation of V-shaped valley, क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर की ज्यादा इरोजन हो जा रही है, हार्डर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ठीक। सो ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन, यहां पे हो जा रही है डिफरेंशियल इरोजन। क्या हो जा रही है, डिफरेंशियल इरोजन, यानी सॉफ्टवेयर की मोर इरोजन, सॉफ्टवेयर की मोर इरोजन, हार्डर की लेस, लेस इरोजन, क्योंकि ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो क्या बन जा रही है, स्ट्रक्चरल बेंचेस। ये बन गई आपकी स्ट्रक्चरल बेंचेस।
और स्टेप लाइक वैली, स्टेप लाइक वैलीज, स्ट्रक्चरल बेंचेस और स्टेप लाइक वैलीज की फॉर्मेशन आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। गाइस इतना डिटेल में समझा दे रहा हूं। तो समटाइम्स हार्डर एंड सॉफ्टर rocks lie alternately in horizontal manner, and thus in the process of formation of V-shaped valley, differential erosion leads to formation of structural benches or terraces और स्टेप लाइक वैलीज, है ना। क्यों बना स्टेप लाइक वैलीज? ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हार्डर स्ट्रेटा और हार्डर रॉक, कब? इन द प्रोसेस ऑफ वैली फॉर्मेशन। ऐसे आपको दिख रही है सीढ़ी नुमा, ठीक। अब देखिए वही चीज गाइस यहां समझना, थोड़ा जल्दी आप समझ लोगे। वही चीज अगर यहां ऐसे हो जाए, जो चीज वहां हॉरिजॉन्टल हुई थी वही चीज यहां आपको वर्टिकल दिख रही है। अच्छा जी, देखना जरा क्या हो रहा है। वर्टिकल हार्ड और सॉफ्ट रॉक आपको अल्टरनेट फॉर्म में दिख रहा है। ये लो आप, ये हार्ड रॉक्स की आउट क्रॉपिंग हुई है, सॉफ्ट रॉक की ज्यादा इरोजन हुई है। ये आपको हार्ड रॉक्स दिख रहे हैं, हार्ड रॉक्स कैसे? वर्टिकली अरेंज है। अब जब रिवर फ्लो करेगी मैग्स्ट्रेन्स, तो ये रिवर फ्लो कर रही है, इस आउटक्रॉपिंग से रिवर जंप कर रही है, सॉफ्ट की इरोजन ज्यादा कर रही है, फिर जंप, फिर इरोजन ज्यादा कर रही है, फिर जंप स्ट्रीम्स। क्यों? बिकॉज ऑफ आउटक्रॉप ऑफ हार्ड रॉक्स। पिछले केस में क्या था, हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स अल्टरनेट थे हॉरिजेंटली स्टेप लाइक वैलीज में। यहां पे वर्टिकली अल्टरनेशन ऑफ कहां पे होगी? व्हेन इन माउंटेनस रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्रों में हार्डर एंड सॉफ्ट स्ट्रेटा आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर। क्या होगी? वही बात, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हार्डर एंड सॉफ्टर स्ट्रेटा, है ना। हार्ड स्ट्रेटा की इरोजन कम हुई, सॉफ्ट की ज्यादा हुई, आउटक्रॉपिंग ऑफ हार्डर स्ट्रेटा हुई, ठीक, विच लीड्स टू जंप ऑफ रिवर और स्ट्रीम। इट इज कॉल्ड एज रैपिड। इसे आप रैपिड बोलोगे। क्या बोलोगे? रैपिड बोलोगे। दिस जंप इज कॉल्ड एज रैपिड। और गाइस बहुत ध्यान सुनना, अगर ये रैपिड बड़े डायमेंशन का है, लार्जर डायमेंशन का है, इट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। इसका मोतियाबिंद से कोई लेना देना नहीं है। कैटरैक्ट्स आर rapids of larger dimension. When in mountainous region, harder and softer strata are arranged in alternate manner vertically. जो पीछे हमने देखा फिगर में वर्टिकली अरेंज है, ठीक। डिफरेंशियल इरोजन ऑफ हार्डर एंड सॉफ्ट स्ट्रेटा बिकॉज डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड। क्या होगी? आउटक्रॉपिंग ऑफ हार्ड रॉक्स लीड्स टू जंपिंग ऑफ स्ट्रीम और रिवर कॉल्ड एज रैपिड्स। गाइस याद हो रहा है ना? बिल्कुल आपको एक एक चीज मैं याद करा दूंगा। इफ रैपिड्स आर ऑफ लार्जर डायमेंशन, दे आर कॉल्ड एज कैटरैक्ट्स। आउटक्रॉपिंग के बाद अब बिल्कुल वाटर लेवल ड्रॉप कर गया है, कॉल्ड एज कैटरैक्ट्स, ठीक। गाइस साफ साफ स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है
कि अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं। When vertical drop of enormous volume of water occurs, ध्यान से सुनिएगा, पहले आप देख लीजिएगा, साइड में जा रहा हूं। क्या आपने अपने लाइफ में कोई वाटरफॉल, जलप्रपात, कोई झरना देखा है? When vertical drop of enormous volume of water occurs from great height in long profile of a river, long journey of a river, vertical drop of enormous volume of water, it is called as waterfall. है ना मजेदार? वाटर का फॉल करना, ठीक। अब ये वाटरफॉल नीचे गिर रहा है। When vertical drop of enormous volume of water occurs from a great height in long profile of river or journey of river, it is called as waterfall. Guys, clear हुआ? कई इस तरह की वाटरफॉल की चेन बन जाए, a chain of various waterfall, उसे क्या बोलेंगे? फॉल लाइन। क्या बोलेंगे? फॉल लाइन। What is fall line? Chain of various waterfalls. Chain of various waterfalls is called as, my dear friends, called as fall line. क्लियर हुआ? दो टर्म हम लोग बहुत जल्दी my dear friends समझने वाले हैं। What is pot hole? What is plunge pool? है ना? कर लिया? बहुत बढ़िया, ठीक है। पढ़ाने चक्कर में थोड़ा कमेंट्स में नहीं देख पाता, ठीक, कोई बात नहीं। व्हाट इज पॉट होल, व्हाट इज प्लंज पूल? ऊपर से पानी गिरा, है ना, फिर नीचे एक होल, घड़े नुमा, घड़े के मुंह नुमा एक, when water drops from great height, small depressions are formed at the bottom, at the foot of the waterfall. क्या बोलेंगे? पॉट होल बोलेंगे। What is pothole? When water drops from a great height, small depressions are formed at the foot of the waterfall called as pothole. अब अगर ये धीरे धीरे पॉट होल बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया, पॉट होल्स ऑफ लार्जर डायमेंशन, वो इरोजन having some eroded debris is called as plunge pool. क्या बोलेंगे? प्लंज पूल बोलेंगे। क्या है प्लंज पूल? पॉट होल ऑफ लार्ज डायमेंशन। और क्या? having some eroded debris is called as plunge pool. इतनी बात गाइस क्लियर हुई? ये आपको प्लंज पूल दिख रहा है गाइस, ये कोई इमेज जीसी लियोंग में नहीं है। हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, तो आप अगर इसे अप्रिशिएट कर रहे हो फॉर एनिमेशंस, फॉर इमेजेस, आप टीम को थैंक्स बोल सकते हो कमेंट सेगमेंट में जाके, थैंक्स टू कंटेक्ट टीम। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए। क्लियर गाइस? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक साथ समझेंगे। मिएंडर्स क्या है, ऑक्सबो क्या है, ऑक्सबो लेक्स क्या है, मॉट लेक्स क्या है, बहुत अटेंटिव हो जाएगा गाइस, और आपको मैं स्पष्ट रूप से इन सारी बातों को समझाने वाला हूं। ये देखिए आप एनिमेशन, लग रहा है जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। When water is flowing under gravity, जब पानी ग्रेविटी में फ्लो कर रहा है, it rarely follows a straight path.
थोड़े समय के लिए स्ट्रेट पाथ फॉलो कर सकता है, रेयरली फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों भाई? When water is flowing under gravity, it rarely follows a straight path for long distance due to irregularities of the ground. Ground की irregularities, energy of river, differential pattern of strata, है ना? क्या हो रहा है? Action of main water inflow, main water, action of bottom current, ये सारी बातें forces river to meander and thus meanders are formed. बहुत ध्यान सुनिएगा, पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूं। When water is flowing under gravity, it rarely follows a straight path for long distance. आपको ये meander करती हुई दिख रही है, क्यों? Irregularities of the ground, क्यों? एनर्जी ऑफ द रिवर, हेड वाटर में हाई होना, मिड सेक्शन में थोड़ा लो होना, लोअर रिचेस में और कम होना, डिफरेंशियल पैटर्न ऑफ स्ट्रेटा, कहीं पे हार्ड, कहीं पे सॉफ्ट, कहीं पे वर्टिकली अल्टरनेट, कहीं पे हॉरिजॉन्टली अल्टरनेट, एक्शन ऑफ मेन करंट, एक्शन ऑफ बॉटम करंट, अभी दिखाऊंगा कैसे, हाउ दे आर एक्टिंग एंड हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस, है ना? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, अभी सिंपल फॉर्म में समझा दे रहा हूं। ये रेड एरो दिख रहा है, ये लीजिए आप, ये रेड एरो आपको ऐसे दिख रहा है, ये रेड एरो आपको ऐसे दिख रहा है, ये रेड एरो आपको ऐसे दिख रहा है। ध्यान सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, हमने कहा कि भाई स्ट्रेटा का डिफरेंशियल पैटर्न, ओके, रिवर की डिफरेंशियल एनर्जी, एक्शन ऑफ सरफेस करंट मेन करंट, एक्शन ऑफ बॉटम करंट, ये सारे अपने अपने इंपैक्ट को इंपार्ट कर रहे हैं, इंपैक्ट को इंपार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, दिस इज द ए पॉइंट इज आउटर बैंक, पॉइंट ए इज आउटर बैंक, आउटर बैंक पे ये मेन एनर्जी स्ट्राइक कर रही है और इरोजन इज अकरिंग एट पॉइंट ए और एट आउटर बैंक। तो आप आउटर बैंक को बैंक ऑफ इरोजन बोल रहे हो। When the flow of water occurs and enters the bend of river, this straight long red arrow, it's showing how erosion is occurring at the outer bank into a steep river cliff at say point A at the outer bank. Outer bank is called as bank of erosion. क्या हो रहा है यहां पे? आउटर बैंक में वाटर इकट्ठा हो रहा है, पाइलअप हो रहा है, पाइलअप पाइलअप पाइलअप, बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एट आउटर बैंक a deeper current is formed, एक डीपर इनर करंट इज फॉर्म्ड और वो उन सेडिमेंट्स को लाके इनर बैंक पे जमा कर रही है, इनर बैंक पे जमा कर रही है। क्या इतनी बात हम समझ पा रहे हैं? से पॉइंट एक्स, इस एक्स वाले पॉइंट पे इनर बैंक पे
सेडिमेंट्स जमा हो जा रही हैं, एंड दैट इज वाई meanders आर फॉर्म्ड। फिर आउटर बैंक पे इरोजन, सिंगल SHINGLE, सिंगल और डीपर करंट सेडिमेंट्स को इनर बैंक पे एक्स वाले पॉइंट पे जमा कर रही है। फिर आउटर बैंक इरोजन, वाटर की पाइलअप, सिंगल और डीपर करंट इज फॉर्म्ड, डिपोजिशन एट पॉइंट एक्स और इनर बैंक। Thus, outer bank is called continuous bank of erosion and inner bank is called continuous bank of deposition. इतना ठीक है? क्लियर? देख पा रहे हो? अब जब ये मेंढर का नेक क्लोज आ जाए और ये कट जाए, व्हेन ऑक्सबो लेक्स क्या है? ऑक्सबो लेक्स और मॉट लेक्स और बेआउस और कट ऑफ। आइए जल्दी से मैं दिखा दूं, ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूं गाइस। आउटर बैंक इज कॉल्ड बैंक ऑफ कॉन्टिन्यूअस इरोजन, इनर बैंक इज कॉल्ड बैंक ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिपोजिशन। ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ऑक्सबो लेक, मॉट लेक, बेआउस और कट ऑफ, कई बार आप हॉर्स सूसेप्ट लेक्स बोल दे रहे हो। व्हेन नेक ऑफ मेंढर, ये जो मेंढर हो रहा था ये इट कम्स वेरी क्लोज, ये बिल्कुल पास आ गई, सो दैट लेटरली इरोडेड मटेरियल्स आर डिटैच्ड फ्रॉम द मेन कोर्स। आप ऐसे समझो, ये देखो आप, ये देखो आप, एक मिनट, ये बिल्कुल अलग अलग हुई, नेक बिल्कुल पास आ गई, ये आपस में ऐसे बन गई, अब ये डिटैच हो गई, अब ये डिटैच हो गई। अब इसके पास ध्यान सुनेगा, when the neck of meander becomes very close so that laterally eroded materials are detached, if there is continuous supply of water, लगातार इसमें continuous supply of water है रहे, अगर supply of water, तो डियर फ्रेंड्स ये एक झील की तरह जब इसके पास पानी होगा, एक लेक की तरह बर्ताव करेगा, है ना। और कई बार ऐसा होगा कि रिवर दूर चली गई, सोर्स ऑफ वाटर कट ऑफ हो गया, तो ये ऑक्सबो लेक, गोखुर झील धीरे धीरे स्वैम्स में, मार्सेस में, वेटलैंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि जो रिवर है, खुद रिवर शॉर्ट लिव्ड है, एफिमेरल है ना, तो जाहिर सी बात है चीजें आपको यहां अलग होती हुई दिखेंगी। क्लियर है गाइस? मजे आ रहे हैं? जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आपको मजे आएंगे गाइस, कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को आप जान लें। क्लियर है? चलिए आइए आगे और देख लेते हैं। इफ देयर इज कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर in this laterally eroded horse shaped material, it behaves as a lake called oxbow lake. लगातार पानी का फ्लो है इसके पास, और अगर गाइस ऐसा हो जाए, इफ रिवर फॉलोज मोर स्ट्रेट पाथ, ऑक्सबो डिजनरेट कर जाएंगी और स्वैम्स और मार्सेस और वेटलैंड्स और फाइनली फ्लड प्लेन की फॉर्मेशन हो जाएंगी। ठीक, रिवाइज करेंगे जरूर, ये आपको कैसे रिवर मेन कोर्स से अलग हो चुकी है, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील आपको बनती हुई दिख रही हैं।
उसी का दूसरा फॉर्मेट देख लें आप, है ना भाई। मेंढक करती हुई अगर ये सीधी हो जाए, अलग हो जाए, एक छोटा सा ऑक्स भी यहां बना हुआ है। गाइस ध्यान सुनिएगा, जितने लोग जीनो आईएएस के मॉड्यूल कोर्सेज कर रहे हैं, हमारी पूरी ऑसम टीम आपके लिए कंप्लीट कोर्सेस, जो लोग फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या पास आउट हैं, फॉर देम 1 ईयर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सब आपके साथ जुड़े हैं। जो लोग सेकेंड ईयर में हैं, फॉर देम 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स, और जो लोग ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो एलिजिबल 2028 तक हो रहे एग्जाम देने के लिए, फॉर देम कंप्लीट जीएस 3 ईयर फाउंडेशन कोर्स गाइस अवेलेबल है। डिटेल्स आप वेबसाइट पे देख सकते हो। अगर रिवर अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है गाइस, लोअर कोर्सेज में लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स कैरी कर रही है, क्यों? अपर रीचेस में, मिड पार्ट में वो खूब इरोजन कर चुकी है और सेडिमेंट्स लाके जमा कर रही है। फ्लड हुई, सिल्ट सेडिमेंट एलुवियम लो लाइंग एरियाज में जमा हो गई और कई बार अपनी वो वैली साइड में जाके सेडिमेंट्स जमा कर रही हैं। फ्लड घटा, पानी नैरो हो के अंदर आ गई, 2-3 चीजें आपको साफ साफ दिखेंगी, बहुत ध्यान सुनेगा। प्लेन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट सेडिमेंट एंड एलुवियम बाय अ रिवर इज कॉल्ड एज फ्लड प्लेन। नदी बह रही है, रिवर फ्लोज नॉर्मली, उसका बेड रेज कर रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। ध्यान सुनिएगा, कई बार उसके बैंक के साइड में, नहरों में आपने देखा है, ये देखो आप कैसे ये लेवीज की फॉर्मेशन, ये लेवीज की फॉर्मेशन हो रही है, लेवीज की फॉर्मेशन। व्हेन रिवर फ्लोज नॉर्मली, its bed is raised through accumulation of sediments and materials are also dropped on the sides। नहरों में आपने किनारे उठा हुआ देखा है। Raised banks naturally called as levees और natural embankment। कई बार ऐसा होगा कि in simple words, narrow belt of ridges of low height formed by deposition of sediment by the spill water of stream on either bank is called natural levees। प्राकृतिक तौर पे अवसादों के जमा होने से बना है। कई बार ऐसा हो जाए कि नदी में बाढ़ न आ जाए, उस नेचुरल लेवीज पे आप क्या करते हो? आप कंक्रीट के, सीमेंट के, बोल्डर्स के आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बना देते हो ताकि बाढ़ न हो, बांध नुमा स्ट्रक्चर आप इसे बना देते हो। इतनी गाइस बात क्लियर हुई। आइए इन बातों को और मुस्कुराते हुए समझते हैं। डेल्टा क्या है? ग्रीक लेटर डेल्टा यानी रिवर के माउथ पे जो सेडिमेंट्स का ऑलमोस्ट, नदी के मुहाने पे अवसादों का जमाव ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर हो जा रहा है। लोअर रिचेस में जब रिवर अपने ओल्ड स्टेज में आ चुकी है, स्लोप जेंटल हो चुका है, एनर्जी घट चुकी है, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी घट चुकी है, ध्यान सुनेगा, तो रिवर अपने माउथ पे, मुहाने पे सेडिमेंट्स को जमा कर रही है और डेल्टा की फॉर्मेशन कर रही है। अब जो मेन रिवर थी, माउथ पे सेडिमेंट के जमा होने से वाटर अलग अलग स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरीज की फॉर्मेशन हो जा रही है, ठीक। डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ रिवर occurs through various channels
कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटरी। वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये आपको नेचुरल लेवीज दिख रही है, ये कट ऑफ दिख रही है, मेंडरिंग आपको दिख रहा है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइज, शेप एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टास। किस दर से इरोजन हो रहा है, रिवर का स्ट्रेटा बेड कैसा, कितनी गहराई है, कितना टाइड्स का इंटेंसिटी है, करंट और वेव्स की इंटेंसिटी है। इस तरह आपके पास कई तरह के डेल्टास होंगी। वेरी कॉमन इज बर्ड फुट टाइप ऑफ डेल्टा। नदी के मुहाने पर जो डेल्टा बना है, ऐसे देखो आप, ऐसे आप लगेगा कोई पक्षी बैठा हुआ है। When delta is formed at the mouth of river with several main branches like foot of a bird. नॉर्थ अमेरिका में रिवर मिसिसिपी बर्ड फुट टाइप ऑफ डेल्टा गल्फ ऑफ मैक्सिको में फॉर्म कर रही है ना। ये देखिए आप, हैव अ लुक, ये आपको दिख रहा है मिसिसिपी पक्षी के फुट की तरह बर्ड फुट टाइप ऑफ डेल्टा नॉर्थ अमेरिका में आपको गाइस दिख रही है। कई बार ऐसा होगा, सेडिमेंट्स लगभग फैन नुमा, पंखे नुमा ट्रायंगुलर पैटर्न में जमा होंगी, उन्हें बोलेंगे फैन शेप डेल्टा। ये आपको दिख रहा है बर्ड के फुट की तरह डेल्टा आपको दिख रहा है ना, क्लियर है। When sediments are deposited almost in triangular form or fan shaped delta of Nile River, अफ्रीका, मिस्र का प्रदान। ये देखिए आप, आपको मैप में नाइल रिवर ढूंढना है। नाइल रिवर की डेल्टा आपको फैन शेप डेल्टा आपको दिखेंगी। गाइस, आज हम लोग ऐप पे पूरी अफ्रीका को बहुत अच्छे से कमांड करने वाले हैं। डेल्टा ऑफ नाइजर, नाइजर रिवर के डेल्टा भी आपको फैन शेप डेल्टा की फॉर्मेशन करती है। ठीक, आइए आगे और बढ़ते हैं। हैव अ लुक हियर, ये देखिए आप कैसे आपको ट्रायंगुलर बड़ा खूबसूरत फैन शेप डेल्टा दिखता है। गाइस, अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा पार्सली डूब जाए, सबमर्ज हो जाए, अमेजन रिवर साउथ अमेरिका में आपको एस्टुरिन डेल्टा, गंगा रिवर में आपको एस्टुरिन डेल्टा, when delta is partly submerged in coastal water, एस्टुरिन डेल्टा, रिवर अमेजन, रिवर ओब एंड गंगा। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा गाइस, ओके। तो एस्टुरिन डेल्टा कब बन रहा है, when sediment is deposited in submerged river mouth, और एस्टुरी के फॉर्म में ये ग्रो कर रहा है। तो ये आपको गाइस दिख रहा है कस्पेट, दांत नुमा टूथ प्रोजेक्शंस उसके माउथ में हो जा रहा है। रिवर एब्रो ऑफ स्पेन, ये दांत नुमा आपको दिख रहा है। रिवर एब्रो ऑफ स्पेन, कस्पेट डेल्टा की फॉर्मेशन आपको दिख रही है। गाइस, कई बार ऐसा होगा कि स्पीड ऑफ रिवर घटा और पूरी वो बोल्डर सेडिमेंट्स को, पेबल्स को अपने बेस पे फैन नुमा स्ट्रक्चर में जमा कर रही है। इट इज कॉल्ड एज एलुवियल फैन। When speed of river decreases suddenly, it drops load of sediments, boulders, pebbles at the base of slope in fan-like pattern, उसे बोलेंगे alluvial fan। alluvial fan में क्या होंगी, जनरली ये सेमी सर्कुलर होंगी और आर्कुएट होंगी, whose apex is towards the mouth of the narrow opening, और नीचे से river comes out in entire area with the gentle slope। और कई बार ऐसा होगा when load of sediments are deposited almost in the form of cone, इसे बोलेंगे alluvial cone। तो alluvial fan, fan like structure, alluvial fan में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो सेमी सर्कुलर है, आर्क नुमा है, एपेक्स इज टुवर्ड्स द माउथ ऑफ नैरो ओपनिंग, जिसके नीचे से रिवर कम्स आउट एन एंटायर एरिया ऑफ जेंटल स्लोप। ये आपको गाइस alluvial fan और कोन
स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। क्लियर? तो गाइस आप अपना फीडबैक देते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। कल हम लोग बहुत अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अबाउट ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से डिटेल्स को देखिएगा स्क्रीन पे। और नंबर ऑफ बैचेस वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी हैं। कॉम्बो ऑफर आ चुका है ज्योग्राफी एनवायरमेंट का एट रीजनेबल डिस्काउंटेड प्राइस। विजिट वेबसाइट, डाउनलोड द ऐप, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है। हैव अ लुक।